अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना प्लांट सिस्टमैटिक का लेक्चर नंबर 17 और आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर को। हम देखते हैं फ्लोरल पार्ट्स। पहले जो हमने पढ़े थे ना, क्या हमने सेपल्स और पेटल्स के बारे में पढ़ा था, तो वो जो थे ना वो इसके एक्सेसरी पार्ट्स थे, ये इसके नेसेसरी पार्ट्स हैं। ठीक है, फ्लोरल पार्ट्स। सबसे पहले है कैलेक्स। कैलेक्स इज़ द आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर। इट कंसिस्ट ऑफ सेपल्स। किस पे कंसिस्ट होता है? सेपल्स पे। देयर आर फॉलोइंग डिस्क्रिप्टिव टर्म्स ऑफ कैलेक्स। ठीक है, कौन से डिस्क्रिप्टिव टर्म्स हैं कैलेक्स की, वो हम देखते हैं। कैड्यूकस। इफ़ द सेपल्स फॉल ऑफ एज सुन एज फ्लावर ओपन इट इज़ कॉल्ड कैड्यूकस। कि जैसे फ्लावर ओपन होता है, सेपल फॉल ऑफ कर जाती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? कैड्यूकस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोपी, ओपियम पोपी, खशखश बोलते हैं इसे। डेसिडुअस, इफ़ द सेपल फॉल व्हेन द फ्लावर विथर इट इज़ कॉल्ड डेसिडुअस। एग्जाम्पल बटरकप, चंबेली के सेपल्स कब विथर का मतलब होता है कि जैसे फूल झड़ता है तो उसके बाद सेपल्स झड़ जाती हैं। कैडिकस में क्या था कि जैसे फूल खिलता है तो सेपल्स झड़ जाती हैं, लेकिन डेसिडस में क्या है कि फूल झड़ेगा तो ही क्या करेंगी, सेपल्स भी साथ झड़ जाएंगी। परसिस्टेंस, इफ़ द सेपल रिमेन इन द प्लेस इवन आफ्टर द फ्रूट इज़ फॉर्म। कि फूल से फल भी बन गया है लेकिन अभी भी सेपल्स प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? परसिस्टेंस बोलते हैं। पेट्यूलाइड, द सेपल्स आर कलर्ड लाइक पेटल्स। अगर सेपल कलर्ड हों पेटल्स की तरह तो हम क्या बोलते हैं? पेट्यूलाइड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैक्सपर। पोलिसेपेलस, द सेपल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। अगर सेपल्स एक दूसरे से फ्री हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? पोलिसेपेलस बोलेंगे। गैमिसेपेलस, अगर सेपल्स आपस में यूनाइटेड होंगी। क्लियर। अगर गैमेसेपेलस के डिफरेंट टाइप्स हैं। ट्यूबुलर, अगर वो किस तरह से फ्यूज़ होंगी, लॉन्ग ट्यूब लाइक, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्यूबुलर। ठीक है, और अगर फनल शेप्ड होंगी तो इनफंडीबुलिफॉर्म। अगर ग्लोब की शेप की होंगी तो ग्लोब्यूल्स। अगर फॉर्मिंग टू लिप्स होंगी तो बायलेबिएट। और अगर वन और मोर सेपल फॉर्म्स हुड लाइक स्ट्रक्चर तो हम क्या कहेंगे? हुडेड। क्लियर। हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, ये ए में क्या है? कैड्यूकस, जो क्या कर जाती हैं? फॉल ऑफ कर जाती हैं। सेकंड क्या है? जो बी है वो ट्यूबुलर है, ट्यूब शेप। ठीक है, ट्यूब शेप है। ये क्या है? जो सी है वो क्या है? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम कौन सी थी? जो फनल शेप होती है, ये फनल शेप की है। ठीक है। डी क्या है? कैम्पेन्युलेट। कैम्पेन्युलेट जो है वो इसकी एग्जांपल है, जो हम कह रहे हैं ग्लोब्यूल्स शेप की होती है, ये ग्लोब शेप की है। ठीक है, ये ग्लोब शेप की है। उसके बाद जिस तरह ये एच भी ग्लोब्यूल्स शेप की है। उसके बाद है जी, उसके बाद ये है हमारे पास बायलीबिएट, एफ बायलीबिएट, जो टू लिप्स की शेप, जिस तरह इधर वाली साइड पे है उस तरह ही उधर वाली साइड पे है, टू लिप शेप दे रही है। जो जी क्या है? स्पर्ड है। इसमें क्या होता है? वन और मोर सेपल फॉर्म अ लॉन्ग होलो ट्यूब्यूल। एक जी एक सेपल क्या बनाए? लॉन्ग होलो ट्यूब्यूल, वैसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्ड बोलते हैं। एज क्या है? ये ग्लोब्यूल शेप है। क्लियर। नेक्स्ट है क्रोला। क्रोला क्या होता है? क्रोला इज द सेकेंड वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर। इट कंसिस्ट ऑफ पेटल्स। क्रोला हैज़ फॉलोइंग डिस्क्रिप्टिव टर्म्स। ओके, कैड्यूकस क्या होते हैं? ऑब्वियसली जिस तरह कैड्यूकस सेपल्स, जिस तरह क्या है? कैड्यूकस पेटल्स है कि जैसे फ्लावर ओपन होता है ये फॉल ऑफ कर जाती हैं। सेपुलाइड, इफ़ द क्रोला इज सेपलाइक। अगर क्रोला सेपलाइक होगा तो क्या होगा? सेपुलाइड होगा। पोलीपेटलस, अगर फ्री होगा तो वो क्या होगा? पोलीपेटलस। अगर फ्यूज़ होगा, यूनाइटेड होगा तो गैमीपेटलस। पोलीपेटलस में क्या होता है? क्लॉड। पेटल्स आर नैरो एट द बेस एंड एक्सपेंडेड एट टिप। के बेस से वे क्या होती हैं? नैरो होती हैं, तंग होती हैं, ऊपर जाके एक्सपैंड कर जाती हैं। इस तरह को हम क्या कहते हैं? क्लॉड बोलते हैं। क्रूसीफॉर्म, द क्रोला कंसिस्ट ऑफ 4 क्लॉड पेटल्स। दीज पेटल्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस। क्रॉस की फॉर्म में जो रेंज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रूसीफॉर्म बोलते हैं। रोजेसियस, द पेटल्स आर 5 इन नंबर। अगर पेटल 5 इन नंबर होंगे तो रोजेसियस। Caryophyllus, in this case callus form long tube. It consists of 5 petals. These petals have long claws. The limbs of petals spread out above the tube. मतलब इसमें सारे खूबियाँ होंगी। लॉन्ग ट्यूब भी होगी, 5 पेटल्स भी होंगे, क्लॉ की तरह भी होंगे। ये 5 हैं। ठीक है, ये जो हैं वो क्लॉ शेप के हैं। लिम्स ऑफ पेटल्स स्प्रेड अबव द ट्यूब, तो हम उसे क्या कहेंगे? कैरियोफिलेसी। गैमेपेटलस, द पेटल्स आर यूनाइटेड। ठीक है। अगर पेपिलियोनेसी, इन दिस केस देयर आर 5 क्लॉड पेटल्स। दीज पेटल्स आर नॉट सिमिलर। 5 क्लॉड पेटल होते हैं लेकिन वो सिमिलर नहीं होते। ठीक है। देयर आर फाउंड इन पी। स्टैंडर्ड अर्वैक्सिलम, इट इज़ अपर पोस्टीरियर पेटल
इसकी बात कर रहे हैं हम, 5 पेटल्स कह रहे हैं ना हम, इसकी 5 पेटल्स होती हैं, लेकिन वो क्या होती हैं, सारी एक जैसी नहीं होती। अब वो उसकी डिफरेंट पेटल्स की हम बात करेंगे कि स्टैंडर्ड या वैक्सिलम होती हैं, ठीक है। इट इज़ अपर पोस्टीरियर पेटल, अपर पोस्टीरियर पेटल होती है, इट इज़ लार्ज। ये इस तरह से पेपियोनेसी होती है, पेपियोनेसी क्रोला इस तरह से होता है। ये ऊपर देखें, ये सारी पेटल्स हैं लेकिन सारी एक जैसी नहीं है। ये स्टैंडर्ड है, इन दो को हम विंग्स बोलते हैं, इसको हम कील बोलते हैं, ठीक है। एक को हम वैक्सिलम या क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड, दो को क्या बोलते हैं विंग, और एक को क्या बोलते हैं कील। ये पेपियोनेसी क्रोला है, क्लियर। बाकी सब की शेप ये उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। ए में क्रूसीफॉर्म की बताई हुई है, ए क्रूसीफॉर्म है। बी उन्होंने कैरियोफिलेसी बताई हुई है। सी उन्होंने रोजेसी बताई हुई है, ठीक है, रोज टाइप। डी कैम्प्यूलेनेट बताई हुई है। ई उन्होंने ट्यूबुलर बताई हुई है। एफ फनल शेप्ड है। जी रोटेट है, ये जो बाकी है ना, ट्यूबुलर ट्यूब लाइक, कैम्प्यूलेट बेल शेप्ड, इनफंडिबुलम फनल शेप्ड, ग्लोब्यूज ग्लोब लाइक, रोटेट व्हील लाइक। उन सब की ये डायग्राम्स यहाँ पे बताए हुए हैं, ठीक है। ये है बाइलिबिएट फार्मिंग टू लिप्स, सपर्ड 2 or more petals united form a long tuberose पर ligulate the upper portion is long and start। जिस तरह पेटल्स की टाइप्स हैं उस तरह मोस्टली सेपल्स की भी टाइप्स हैं, क्लियर। अच्छा जी, इसके बाद हम पढ़ते हैं एस्टिवेशन। द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर इज इन बड इज कॉल्ड एस्टिवेशन। कि पेटल्स और सेपल्स का जो आपस में रिलेशनशिप होता है ना, कि वो आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट से कैसे अरेंज है, उसे हम बोलते हैं एस्टिवेशन। द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स विद रिस्पेक्ट टू वन एंड अदर इन अ बर्ड, कि एक बर्ड के ऊपर दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट से कैसे अरेंज हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं। सबसे पहले है ओपन। द सेपल्स एंड पेटल डू नॉट मीट एट देयर एंड। जिस तरह ये देखें, कोई भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहा, इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन बोलते हैं। वेलवेट, द सेपल एंड पेटल्स मेनली टच इधर, अगर बहुत मुश्किल से थोड़ा सा टच कर रहे हैं तो उसे हम वेलवेट बोलते हैं। जिस तरह ये देखिए, हल्का हल्का सा ये जो ये लाइनें हैं ना, ये आप पेटल्स और सेपल्स समझ लें, पेटल्स और सेपल्स, ठीक है। वो थोड़ा सा टच कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वेलवेट बोलते हैं। वेलवेट इम्ब्रिकेट, इन दिस केस मार्जिन ऑफ पेटल्स फोल्डेड इनवर्ड। ये देखिए, इम्ब्रिकेट में अंदर को फोल्ड हो रही है, ये भी अंदर को फोल्ड है, ये भी अंदर को फोल्ड है, ये भी अंदर को फोल्ड है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेलवेट इम्ब्रिकेट। ट्विस्टेड बोलते हैं, ट्विस्टेड किसे बोलते हैं, इन दिस केस वन मार्जिन ऑफ पेटल ओवरलैप्स द मार्जिन ऑफ नेक्स्ट पेटल, द नेक्स्ट मार्जिन ओवरलैप द थर्ड वन। इसको भी हम ट्विस्टेड बोलते हैं। देखिए, एक मार्जिन है, ये इसको ये कर रहा है। ट्विस्टेड को मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इस तरह ये है कॉन्ट्रोटेड, ये जो ना, ये ट्विस्टेड की एग्जांपल है। ये एक है, एक को ये ओवरलैप कर रहा है, ये इसको ओवरलैप कर रहा है, ये इसको ओवरलैप कर रहा है, हर एक पेटल दूसरे को क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड बोलते हैं। इम्ब्रिकेट किसे बोलते हैं, द मार्जिन ऑफ सेपल एंड पेटल ओवरलैप ईच अदर। अगर सेपल और पेटल एक दूसरे क्या करें, ओवरलैप करें, तो हम क्या बोलते हैं, इम्ब्रिकेट बोलते हैं, ठीक है। क्विनक्यूनिकल, इट इज़ एन इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन विद 5 पेटल्स, 2 आर एक्सटीरियर, 2 आर इंटीरियर, द 5th हैज़ 1 मार्जिन एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। 2 अंदर को हैं, 2 बाहर को हैं, एक अंदर को भी है और बाहर को भी है। देखिए, ये 2 अंदर को हैं, ये 2 बाहर को हैं, और एक अंदर बाहर को है, ठीक है। 1 मार्जिन एक्सटीरियर, 1 मार्जिन इंटीरियर। वैक्सिलरी डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, ठीक है, ये वैक्सिलरी डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट है। इट इज़ एन इम्ब्रिकेट विच हैज़ 5 पेटल्स, द पोस्टीरियर पेटल इज़ लार्जर। ये पोस्टीरियर पेटल क्या है, लार्जर है। इट कवर्स अ 2 लेटरल, 2 लेटरल उसने कवर किया हुआ है, और एक क्या है, उसकी कील है। ये जिस तरह पी में हम पढ़ के आए हैं, दिस वन स्टैंडर्ड, विंग एंड कील। ये इसकी स्टैंडर्ड है, ये इसके 2 विंग्स हैं, ये क्या है, कील, क्लियर। नेक्स्ट वन इज़ कोरोना। इन सम, नहीं वो कोरोना नहीं है जो आप कह रहे हैं, ये फ्लावर का पार्ट कोरोना होता है। इन सम फ्लावर्स स्मॉल आउटग्रोथ और लिग्यूल्स आर डेवलप इन द सर्कल ऑन द corolla, सच आउटग्रोथ आर कॉल्ड कोरोना, द कोरोना में बी फ्री और यूनाइटेड। फूल के ऊपर छोटा सा फूल आपको अक्सर फ्लावर्स के अंदर आप गौर करेंगे तो फूल के अंदर ही आपको कलर्ड किस्म की थोड़ा सा एक छोटा सा फूल नज़र आ रहा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। फ्लावर के अंदर उसके बिल्कुल दरमियान में एक छोटा सा फ्लावर आपको नज़र आता है कि या शायद ये भी इसके अंदर एक फ्लावर है। वो फ्लावर नहीं होता, वो एक्चुअली क्या होता है, कोरोना होता है, वो आउटग्रोथ्स होती हैं, क्लियर जी। इसके बाद हमारे पास एंड्रोशियम।
एंड्रोशियम किसे कहते हैं हम? कलेक्टिवली नेम ऑफ स्टेमन। स्टेमन को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम बोलते हैं। क्लियर? ये होता है एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम का एक ही होती है फिलामेंट, एक क्या है इसका? फिलामेंट है। ये फिलामेंट है, इसके ऊपर ये से क्या है? एंथर है। क्लियर?